हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रीवियस क्लोजिंग। निफ्टी करीब 140 पॉइंट, बैंक निफ्टी 249 और सेंसेक्स करीब 426 पॉइंट कल प्लस क्लोज करके गए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या हो सकता है हम इसको समझें। तो गाइस, प्री ओपन मार्केट तो ग्लोबल मार्केट की वजह से आपको प्लस खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, प्री ओपन मार्केट में प्लस मूवमेंट है। ठीक है, करीब करीब निफ्टी 100 पॉइंट से 150 पॉइंट के आसपास आपको प्लस खुलते हुआ दिख सकता है। ठीक है, उसका रीजन है ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करीब करीब डाउन है, करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास प्लस क्लोजिंग किया है। वहीं पे फ्यूचर जो है ये भी प्लस चल रहे हैं। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 114 पॉइंट से प्लस दिखा रही है इधर। ठीक है, तो प्री ओपन मार्केट हमारा प्लस खुलने वाला है। निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करें, निफ्टी रेंज, ठीक है, तो करीब करीब 150 से 200 पॉइंट की रेंज निफ्टी के अंदर रहने वाली है। ठीक है, अप एंड डाउन। ठीक है, कल के सेशन में भी हमने देखा कि बाजार कुछ इसी तरीके से चलता हुआ दिखा। ठीक, तो गाइस, ये कुछ सेटअप जो है कल हमारा बाजार खुलते ही गिरा, गिरने के बाद फिर एकदम से जो है एक प्लस मूवमेंट काफी बड़ा आपको होता हुआ दिखा। तो कुछ बाजार इस तरीके से चलता हुआ दिखा। काफी दिन से जो हमारी मार्केट में गिरावट हो रही थी उसकी भरपाई होते हुए दिखी। ठीक है, अब गाइस, अगर हम डाटा की बात करें तो बड़े प्लेयर का डाटा किस प्रकार से आया इसको समझेंगे। एफआईआई ने कल भी करीब 2000 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके मुकाबले डीआईआई ने 3796 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, तो डाटा न्यूट्रल है। वहीं अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ओआई डाटा है 21,31,000, यहाँ पे 17,99,000। मतलब अभी भी कॉल राइटर ज्यादा है तो हल्का फुल्का आपको दबाव भी देखा जा सकता है। पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर आपको ऑप्शन चेन की वजह से अप एंड डाउन दिख सकता है। ये 16 दिसंबर की एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको निफ्टी के अंदर डाटा की वजह से थोड़े से अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बाजार ऊपर का ही है क्योंकि जिस प्रकार से सेंटीमेंट आ रहे हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, तो गाइस बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है। और हम इसके फाइनल फिगर को देखते हैं बैंक निफ्टी के। फाइनल फिगर कुछ इस प्रकार से, ओई डाटा 4,37,942, 3,81,000। ठीक है, तो फर्क अभी भी कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा है। कॉल राइटर ज्यादा होने का कारण प्रीमियम हाई है बैंक निफ्टी में कॉल साइड के। ठीक है, और पुट राइटर आपके कमजोर है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको ग्लोबल मार्केट की वजह से जो है बाजार प्लस खुलता हुआ तो दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन आपको यहाँ पे भी होते हुए दिखेंगे तेज बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके से। ठीक है, इंडिया विक्स जिस तरीके से कल बाजार चला तो उसके हिसाब से इंडिया विक्स में एक डाउन साइड दिखी। तो आप ये जानते हैं ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, बाजार की सोच को। ठीक है, तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डाउ जोन्स ने, इंडस्ट्रियल लेवल डाउ जोन्स, यहाँ पे करीब 1.5% के आसपास का प्लस मूवमेंट हुआ है। वहीं S&P 500 0.21%, रसल इंडेक्स करीब 1.21% से प्लस रहा। नस्दक में मामूली सी गिरावट है। यहाँ पे थोड़े से आईटी स्टॉकों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, सिंपल से समझ लेते हैं। सारे के सारे यूरोप के बाजार प्लस हैं। ट्रेंडिंग फ्यूचर भी करीब 45 पॉइंट से प्लस दिखा रहे हैं। ठीक है, और नस्दक में थोड़ी सी गिरावट है। बाकी यूरोप के सारे इंडेक्स प्रीवियस क्लोजिंग है ये 1% के आसपास की क्लोजिंग। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, और ये जापान का मार्केट अभी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो करीब 1.5% के आसपास का मूवमेंट है। कोरिया इंडेक्स ओपन हो चुका है, 50% के आसपास का मूवमेंट है। ठीक है, बाकी इंडेक्स एशिया के सारे ओपन होने हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल दोनों के अंदर नरमी है। ये $61 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड, और क्रूड ऑयल करीब $58 के करीब करीब प्रति बैरल। ठीक है, गोल्ड में नरमी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
रुपया डॉलर के मुकाबले हल्का इसके अंदर पॉजिटिव साइड का मूवमेंट है, सॉरी ये कमजोर हुआ है रुपया, ठीक है, डॉलर के मुकाबले, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। अब गाइस अगर हम बात करें अपने सेटअप की, ठीक है, तो मेरा सेटअप किस प्रकार से रहेगा निफ्टी के अंदर, तो ये समझिएगा। टुडे ट्रेडिंग सेटअप, निफ्टी निफ्टी के अंदर जो मैं कामकाज करूंगा वो करूंगा 25,850, 25,800, 25,900, ठीक है, ये मेरे रहेंगे सीई बाय। गाइस कल भी हमने सेटअप बनाया था, आपने देखा हमारे सेटअप यही निफ्टी का सेटअप इसी प्रकार से बनाया था। कल जो लेवल बनाया था मैंने 750, 700, ठीक है, और 800। अब देखिए वहां से कितना ऊपर है मार्केट, 800 से करीब 100 पॉइंट ऊपर है, 750 से करीब 150 पॉइंट और 700 से करीब करीब 200 पॉइंट। तो इस प्रकार के लेवल मैंने, और बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी जो लेवल बनाया गया था वो भी सारे के सारे हिट रहे, ठीक है। तो गाइस ये सेटअप जो है ये रेंज का सेटअप है, जो मैंने अभी पूरा डाटा दिखाया ये डाटा का सेटअप है, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी में मुझे पुट साइड जाना हो तो कैसे जाऊंगा मैं जाऊंगा 26,100 से 26,150 और कोशिश करूंगा 26,000 के लेवल से, ठीक है, वहां से मैं पुट की पोजीशन में कोशिश करूंगा जाने की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, तो सेंसेक्स की लेवल नहीं बनाते हैं हम, लेवल बनाते हैं बैंक निफ्टी के। अगर मुझे बैंक निफ्टी में कामकाज करना है 58,800, 58,900 और 59,000, ये मेरा लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में सी बाय का। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर मुझे पी पे कामकाज करना है तो ये रहेगा 59,600, 59,700, 59,800, ये लेवल रहेगा मेरा पी बाय का। तो गाइस क्या करना है आपको, बाजार क्या है अप एंड डाउन करते हुए चलता है, ठीक है, तो हमने अप एंड डाउन की रेंज बना दी है कि किस रेंज में बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कामकाज होता हुआ दिख सकता है। देखो बाजार के अंदर एक सेलर है, ठीक है, जो ऊपर से बेच रहा है, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो अप एंड डाउन बाजार के अंदर चलते रहेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट करना है एक राइट सेटअप का, वेट करना है आपको एक राइट एंट्री का, ठीक है, वेट करना है आपको एक राइट एग्जिट का, ठीक है। तो गाइस जो रेंज है निफ्टी की वो करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की है। उस 200 पॉइंट की रेंज में अगर कोई सा भी ये सेटअप एक्टिव होता है तो निफ्टी के अंदर आपको 100 पॉइंट बड़े आराम से गेन करवा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें रेंज है करीब करीब 400 से 500 पॉइंट की, कोई सा भी सेटअप बैंक निफ्टी का एक्टिव होता है बड़े आराम से आपको 200 से 300 पॉइंट गेन करा सकता है। तो गाइस सोचना है, समझना है, उसके हिसाब से कामकाज करना है। ये सेटअप बहुत मजबूत होता है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मैं ये सेटअप बनाता हूँ, कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप देखिए सारे के सारे लेवल, और आप जब उसे चार्ट से कंपेयर करेंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के या फिर सेंसेक्स के, ठीक है, तो आप देखेंगे ये लेवल जब भी एक्टिव हो रहे हैं आपको पैसा बना के देके जा रहे हैं, ठीक है। तो सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार अच्छा है और कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में अच्छी तरीके से कामकाज करते रहें। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।